जैसे कि दोस्तों जो आप वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, ये हमारी एलजी की 10 केजी की जो इसका नाम है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। और जो इसका इनपुट वोल्टेज इसे चाहिए होता है 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। जो वॉशिंग मशीन का वेट है वो 63 केजी और जो इसका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 2100 मतलब 2100 वाट इसका कंजप्शन है। जो इसका मॉडल नंबर है वो FHP1410Z5M, जो कि इसका जो इससे क्या इसका जो आरपीएम है वो आरपीएम है 1400। जो वेट है जो इसके अंदर कैपेसिटी है वो है 10 केजी। और अभी हम लोग इसको किस तरह से ओपन करके फिक्स करके और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर के बॉक्स को इस तरह से रिमूव करेंगे। जब ये बॉक्स को हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे, हमें बॉक्स को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह से इस बॉक्स को निकाल देंगे इस साइड पे। इसको निकालने के बाद जब भी हम लोग इसको निकालेंगे तो इसके फिर जो ऊपर की पन्नी चढ़ी हुई है जो इसकी सेफ्टी के लिए डेंट ना है उसको हम लोग को निकाल देना है। निकालने के बाद जब हम लोग सामने से देखेंगे तो इसके नीचे बेस के साइड ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट को ओपन करने के लिए एक स्पैनर भी ये दिया रहता है। उसके बाद हम लोग इस डोर को ओपन करेंगे। डोर को ओपन करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो एसेसरीज होती है उस एसेसरीज को निकाल देंगे। जैसे कि इसके अंदर जो हमें एसेसरीज मिलेगी हमारे ट्रांजिट बोर्ड को कवर करने वाला और उसके साथ साथ ही हमारा इनलेट पाइप रहेगा। ऊपर ऊपर एक मैनुअल बुक होगी जो कि हमारा इनर ड्रम है, ऊपर जो है हमारा मैनुअल बुक होता है। और इसके लिए अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्पैनर को निकाल लेंगे। स्पैनर को निकालने के बाद जो स्पैनर होता है वो हमें पीछे के ट्रांसपोर्ट ओपन करने के लिए होता है और ये पूरा मैनुअल इसकी बुक है। और इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अभी सबसे पहला वाला हमारा काम क्या होगा, ये जो इस पर लगे हुए पीछे के साइड है चारों बोल्ट हैं उस बोल्ट को निकाल लेना है। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि चार उसमें कवर होते हैं, कुछ में आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर होते हैं बट इसमें जो है उसके बगल में ही लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हमें इसके अंदर लगे हुए चारों ट्रांजिट बोल्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको मैं फिक्स ऊपर से कवर करके इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप बोल्ट को घुमाएंगे तो ये इस तरह से लूज़ होते हुए खुलता चला जाएगा। चारों बोल्ट को हमें पहले इसको लूज़ कर लेना, फिर एक एक बोल्ट को अच्छी तरह से निकालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने इसको लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से जैसे कि आप फिर ऐसे करेंगे तो इसके बोल्ट्स जो होते हैं हमारे वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये बोल्ट जो होते हैं अंदर जो हमारा इनर ड्रम है उससे प्रॉपर कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि मशीन अगर कहीं दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है तो अगर ट्रांसपोर्ट बोर्ड लगे रहते हैं तो बहुत सेफ्टी रहती, नहीं तो इसका ड्रम टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसके ऊपर के जो है ट्रांजिट बोल्ट को निकाल दिया है। अभी हम लोग ये चारों ट्रांजिट बोल्ट को हम लोग इसी तरह से निकाल देंगे। और अगर कभी हम लोग अगर इस ट्रांजिट बोल्ट को नहीं निकालेंगे और वॉशिंग मशीन को हमने चला दिया तो उससे वॉशिंग मशीन हमारा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, कूदेगी और उसके साथ साथ इसका ड्रम भी ब्रेक हो सकता है। तो जब भी आपको वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करना है या यूज़ करना है तो इस ट्रांसपोर्ट बोल्ट को आपको निकालना ही निकालना है। फिर इसको निकालने के बाद इसको रख भी सकते हैं। जब भी इस वॉशिंग मशीन को फिर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इस बोल्ट को इसमें फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने ऊपर दोनों साइड और ये चारों ट्रांसपोर्ट के बोल्ट को हमने निकाल दिया। बट कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन है दूसरे ब्रांड की जिसमें आपको ये 4 नहीं होकर 3 भी हो सकते हैं और कुछ में आपके ये 2 भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं रहेगी कि उसमें क्यों है। सिर्फ इसका जो मकसद होता है वो सिर्फ इसके ड्रम को प्रॉपर तरीके से फिक्स रहे और उसमें दिक्कत ना है उसके लिए ये लगा रहता है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसके चारों बोल्ट को हमने निकाल दिया और अभी हम लोग वॉशिंग मशीन को जहाँ पे इसको फिक्स करना है इसी नीचे के थर्माकोल को हटा के उसको इस तरह से वहाँ पे हम लोग अभी फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फिर उसको चला के कैसे देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और अभी वॉशिंग मशीन का चारों साइड से बैलेंस को हमें प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। बैलेंसिंग को चेक करने के बाद फिर हमें इस मशीन को यूज़ करना है और साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से देखना है कि प्रॉपर बैलेंसिंग है।